हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिलोसॉफी ज्ञान और मैं हूं आपकी दोस्त हर्षा पिंपलकर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट में जो आज तक पूछे गए हैं एमसीक्यूज़। तो ये इस एमसीक्यूज़ की यानी प्रश्न उत्तर की हमारी जो सीरीज चल रही है, तो इस वीडियो में हम 61 क्वेश्चन लेके आए हैं और पहले क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिए फ्रेंड्स। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए। चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 61। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है की बात करते हैं तो यहाँ पे सही नहीं है वो है सी, क्योंकि एक मानक आकार निरूपाधिक न्याय वाक्य में 3 से अधिक पद हो सकते हैं। देखिए, निरूपाधिक जो न्याय वाक्य है उसमें कम से कम एक वाक्य होता है, व्याप्त होता है, या फिर 2 से अधिक नहीं हो सकते। इसलिए तो यहाँ पे पूछा गया कि 3 से अधिक कैसे होंगे फिर। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट टेंशन क्यों बराबर है, क्योंकि एक वैध मानक आकार वाले निरूपाधिक न्याय वाक्य में मध्य पद को कम से कम एक का व्याप्त क्या होते हो होना चाहिए। बी में किसी भी वैध मानक आकार निरूपाधिक न्याय वाक्य में 2 निषेधात्मक आधारिकाएँ नहीं हो सकती। देखिए, 2 से अधिक नहीं हो सकती, फिर यहाँ पे 3 पूछा गया है इसलिए रॉन्ग है। और डी में क्या है, तो एक वैध मानक आकार निरूपाधिक न्याय वाक्य में 2 सामान्य अधिकारिकाओं से अंशव्यापी निष्कर्ष नहीं निकल सकता। तो फिर तो यहाँ पे 3 कैसे आने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमें यूजीसी नेट में हमको मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी रॉन्ग होने वाला है। लॉजिक का ये क्वेश्चन है, जो हमारा लॉजिक का जो पार्ट है फ्रेंड्स 10वां, आई थिंक सो 9 यूनिट 9 है, उसमें क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे सी हमारा रॉन्ग होने वाला है। क्वेश्चन है 62। यहाँ पे मैच द पेयर दिए गए हैं। तो फर्स्ट में दार्शनिक के नाम दिए हैं और सेकंड में क्या है, उनके बुक लिए यानी पुस्तक के नाम दिए गए हैं। तो जो चार्ल्स डार्विन है तो उनकी बुक कौन सी थी, द वर्जिन ऑफ स्पीसीज, यानी एक का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। ये देखिए, ए और बी में क्या है, थर्ड आंसर दिए गए हैं। फिर जे.पी. सात्र की उनकी बुक कौन सी थी, तो वो थी बीइंग एंड नथिंगनेस। कौन सी थी, सेकंड वाली। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। तो देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे क्या है, सेकंड और 4 है। तो हमको मालूम होना चाहिए कि सात्र जी ने कौन सी बुक कही थी, बीइंग एंड नथिंगनेस कही थी, इसलिए यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर होने वाला है। तो फिर के यास्पर्स ने कौन सी बुक लिखी थी, तो वो थी फिलोसॉफी। फिर अलेक्जेंडर जी ने कौन सी बुक लिखी थी, स्पेस टाइम एंड डाइटी, इसलिए ए यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूह वेदांग नहीं है। तो यहाँ पे वेदांग की बात की गई है, तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला यज्ञ होता है। ये क्या है, वेदांग की नहीं है, इसलिए व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये क्या है, राइट है। वेदांग के ये क्या है, शब्द है। यहाँ पे यज्ञ यानी होता, ये रॉन्ग होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक समूह सांख्य दर्शन से संबंधित नहीं है। तो सांख्य दर्शन एक इंडियन फिलॉसफी में महत्वपूर्ण दर्शन है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है डी, क्योंकि तर्क भाषा कुसुमांजलि ने नहीं लिखी थी, इसलिए ए तत्व समास सांख्यकारिका है, बी है सांख्य सूत्र तर्क कौमुदी ने लिखी थी, और सी है सांख्य प्रवचन भाष्य, ये सांख्य सार है। तो इसलिए हमारा रॉन्ग आंसर है, यहाँ पे नहीं लिखी थी, क्योंकि तर्क भाषा कौमुदी ने क्या, कुसुमांजलि ने नहीं लिखी थी। क्वेश्चन है 65। वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग मेल नहीं खाते। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार पूछे गए हैं यहाँ पे, तो कौन सा मेल नहीं खाते, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है हमारा सी, न्याय वार्तिक उद्योग क्या है, उद्योतकर, यहाँ पे रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि वैशेषिक सूत्र कणाद जी का है, न्याय कंदली श्रीधर जी का है, और न्याय लीलावती किसका है, श्री वल्लभ जी का है, इसलिए यहाँ पे न्यायवर्तिक उद्योग कर जी का नहीं है, इसलिए यहाँ पे सम्मिलित नहीं होता, वो है सी।
क्वेश्चन है 66। कांट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से नैतिक अभिगृहित है। देखिए नैतिकता की बात की है, कांट का एक महत्वपूर्ण दर्शन कांट जी ने बात की थी, नैतिकता के इथिकल की बात की थी, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है हमारा 2 और 4 यहाँ पे राइट आंसर है, यानी डी। कैसे? उन्हें कहते कि ईश्वर का अस्तित्व एक क्या है, संकल्प की स्वायत्तता है, और 4 है कि संकल्प की स्वतंत्रता एवं आत्मा की अमरता होती है। एक किसका कहना था? कांट का जी का कहना था। और आपने अगर आपको ये क्वेश्चन अगर खूब लेंदी लगता होगा तो मैंने पहले क्वेश्चन अपलोड कर दिए, कांट जी का वो क्वेश्चन देख लीजिए। नैतिकता की बात करते हैं उसमें वो कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व एवं संकल्प की स्वतंत्रता की ये क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन। देखिए यूजीसी नेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अल्टा पलटा कर हमको क्या करते हैं, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अच्छे से क्वेश्चन को सुनना चाहिए। यहाँ पे संकल्प की स्वतंत्रता एवं आत्मा की अमरता होती है, ये भी क्या है, राइट है। इसलिए यहाँ पे 2 और 4 ऑप्शन का हमारा राइट है। क्वेश्चन है 64। निरपेक्ष आदेश क्या है? निरपेक्ष आदेश की बात की है तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है हमारा बी, क्योंकि वो कहते हैं कि विश्लेषणात्मक प्रागनुभाविक सैद्धांतिक प्रतिज्ञप्ति को क्या कहते हैं, निरपेक्ष आदेश कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर होने वाला है हमारा बी। क्वेश्चन है 68। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ठीक से सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है डी, क्योंकि जी मूर नैतिक नियम अनुभविक सामायिकरण है, ये मूर जी ने नहीं कहा था। फिर हमारा सही क्या है? तो ई कांट नैतिक नियम बुद्धि के आदेश होते हैं, नैतिक बुद्धि की बात कांट जी ने कही थी, नैतिकता इथिकल की बात ऐसा ही है। बी है जे सम्मिल सुख इच्छा करने योग्य है, क्योंकि लोग वास्तव में सुख की इच्छा करते हैं, बराबर है कि कौन दुख की इच्छा करने वाला है? कोई ऐसा प्राणी है? मनुष्य है। तो चलो मुझे आज दुख होना, बहुत ही दुख होने चाहिए, रोज रोज जैसे वैसे कोई बात करते हैं कि रोज जो भी मनुष्य सुख की तो कामना करते हैं, इसलिए ये क्या है, राइट है। और सी जो है बेंथम जी है, प्रकृति ने मनुष्य को 2 जो है सर्वोच्च मालिकाओं से शासन में रखा है, वो है सुख और दुख। मानते हैं? क्योंकि मनुष्य के जीवन में ये 2 ही पड़ाव है ना, महत्वपूर्ण है, एक सुख है और दुख है। दुख में सब ने क्या करते हैं, पीछे अपने पैर निकाल लेते हैं, लेकिन सुख में क्या करते हैं, सब चलते हैं, हमारे साथ चलने वाले के लिए तैयार होते हैं। इसलिए बेंथम जी का ये भी कथन बहुत ही सही अपने क्या है, जिंदगी में महत्वपूर्ण होता है। और मिल जी का ये भी जो कथन है ना कि सुख की कामना सभी करते, इच्छा सभी करते हैं, ये भी कथन सही है। देखिए ये फिलॉसफी जो बात की करते हैं ना हम, तो ये जो हमारे जीवन पे ही आधारित रहती है कि नहीं? ऐसा आपको लगता नहीं है क्या? तो इसलिए ये क्या है, सही है। यहाँ पे नहीं की बात की थी, जो जी मूर नैतिक नियम अनुभाविक सामायिकरण होते, ये क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित नैतिक सिद्धांतों में से किसके अंतर्गत नीति शास्त्र एवं नैतिकता के विषय में चारवाक के मत का वर्गीकरण किया जा सकता है? देखिए चारवाक जी का जो दर्शन है ये महत्वपूर्ण, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी जो नैतिकता की वो बात करते हैं, वो सुख की बात करते, दुख की तो बात करते ही नहीं। आज आपके पेट को भूख लगी है तो आप क्या कर रहे हो, ऋण लेके भी क्या कर रहे हो, कर्ज लेके भी तू रोटी घी रोटी खा सकते हो। ये इनका जो कथन है बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसलिए वो क्या करते हैं, सुख की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कठोरवादी कौन है, कांट जी कहते हैं, परमहितवादी नहीं है, क्योंकि पूर्णतावाद भी उन्होंने बात नहीं की थी। ये चारवाक जी का क्या है, सुखवाद का, इन्हें लोकायत के नाम से भी जाता है, भोगवादी भौतिकवादी के नाम से भी इनको जाना जाता है क्या नहीं? उन्होंने सिर्फ प्रत्यक्ष की, एक ही प्रमाण की वो बात करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करते हैं, है ना? तो इसलिए यहाँ पे सुखवादी क्या होने वाला है, हमारा राइट आंसर होने वाला है, यानी सी। देखिए चारवाक जी अगर दिखाई दे तो क्या है, सुखवादी है, कठोरवादी, परहितवाद और पूर्णतावाद का उन्होंने बात ही नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 70 यानी 70। तो इस वीडियो लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। हमने 10 क्वेश्चन की सीरीज जो बनाई है फ्रेंड्स, तो ये हमारी चल रही है। तो ये 70वां क्वेश्चन है हमारा, लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सर्वाधिक संख्या का सर्वाधिक सुख इस
एक इस प्रकार का सिद्धांत है। ये किस प्रकार का सिद्धांत है कि सर्वाधिक संख्या का सर्वाधिक सुख। तो इस पे राइट आंसर होने वाला है हमारा सेकंड, थर्ड और फोर। क्योंकि सेकंड की बात क्या करते हैं कि उपयोगितावादी सिद्धांत है, थर्ड है कि एक सर्वाधिकता का सिद्धांत है और फोर है एक प्रयोजनवादी सिद्धांत है। ये सही की बात की है, जो भी सर्वाधिक सुख एक इस प्रकार का सिद्धांत है, यानी सर्वाधिक सुख की यहाँ पे बात की गई है। और ए में क्यों गलत है, क्योंकि एक क्या है स्व सुखवादी है। देखिए यहाँ पे स्व सुखवादों की बात नहीं होने वाली है, इसलिए ये क्या होने वाला, रॉन्ग होने वाला है। तो राइट क्या है, एक उपयोगितावादी सिद्धांत है, सर्वाधिकता का सिद्धांत है, ये क्या है प्रयोजनवादी है। इन तीनों की क्या है कॉम्बिनेशन बनता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है हमारा बी, यानी 2, 3 और 4 राइट है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए फ्रेंड्स। तो 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, तो इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। और हमारे यूट्यूब चैनल को फिलोसॉफी ज्ञान को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें, ये क्वेश्चन अगर नहीं लगता हो तो भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।